पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी का कारण है। तो जब सृष्टि की रचना की प्रजापति ने यह उपदेश किया कि हे मनुष्यों, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित कामनाओं का देने वाला हो। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्पृष्ट कामधुक्। कथम कैसे होगा? देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तृतीय अध्याय का 11वां श्लोक है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान भावयत देवताओं की उन्नति करो। अनेन इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो। ते देवा और वे देवता वह भावयन्तु तुम लोगों की उन्नति करें। भावयन्तः वृद्धि करें, उन्नति करें। परस्परम भावयन्तः इस प्रकार आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेयः अवाप्स्यथ परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम श्रेय स्वर्ग को अथवा परम श्रेय मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। श्रेयः के दोनों अर्थ आएंगे। श्रेयः स्वर्ग को, परम श्रेया मोक्ष को। क्योंकि क्रम से निष्काम कर्म मोक्ष का ही साधन है, इसलिए प्रजापति ने ये आदेश दिया कि अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान भावयत तुम देवताओं की उन्नति करो। ते देवा वे देवता वह भावयन्तु तुम लोगों की उन्नति करें। परस्परम भावयन्तः आपस में इस प्रकार उन्नति करते हुए, वृद्धि करते हुए, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः परम वाप्स्यथ तुम परम श्रेय को प्राप्त करोगे। श्रेयः लो तो खाली स्वर्ग को अथवा परम श्रेयः मोक्ष को, अवाप्स्यथ प्राप्त करोगे। देवानिति तो गीता का यही श्लोक है जो हम कहते हैं कि गीता हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है। आज के स्वार्थपरायण युग में हर कोई अपनी ही उन्नति चाहता है, तो प्रजापति ने क्या आदेश दिया कि तुम देवताओं की उन्नति करो और वे तुम लोगों की उन्नति करें। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, तो यही श्लोक है। वो 11वां श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि हमें इस जगत में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की बात मानते हुए। हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध ना हो, ये ध्यान रखो। देवान भावयत देवताओं की उन्नति करो। भाष्य देखो। देवान इति देवान इंद्रादीन देवता इंद्र आदि की, भावयत वर्धयत उन्नति करो। अनेन यज्ञेन इस यज्ञ के द्वारा
तुम इंद्र आदि देवताओं की उन्नति करो। ते देवा भावयन्तु आप्यायन्तु, वे देवता तुम्हारी उन्नति करें। आप्यायन्तु कैसे करेंगे, समृद्धि कैसे होगी तुम्हारी, वृष्टि आदि ना, वृष्टि आदि से। हम यज्ञ करते हैं तो देवता वृष्टि करते हैं जिससे अन्न उपजता है, जो हमारी औषधि है। अन्न के बिना तो सभी प्राणी भूखे मर जाएं, तो वृष्टि आदि से खेती समृद्ध होती है, तो देवता प्रसन्न होकर वृष्टि करते हैं। किसके लिए, वो युष्मान आप लोगों के लिए वृष्टि आदि से आप सबकी समृद्धि करें। एवं इस प्रकार परस्परम अन्योन्यम, इस प्रकार आपस में परस्परम अन्योन्यम एक दूसरे की भावयन्तः उन्नति करते हुए, वृद्धि करते हुए, श्रेयः परमपि, श्रेय और परम श्रेय भी। कैसे, ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, ज्ञान प्राप्ति के क्रम से, यानी कर्म करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसलिए क्रमेण शब्द आया। ज्ञान प्राप्ति क्रम से तुम परम श्रेय को अवाप्स्यथ प्राप्त करोगे। स्वर्गम व परम श्रेय वाप्स्यथ, अथवा परम श्रेय स्वर्ग को भी प्राप्त करोगे। कई स्वर्ग चाहते हैं तो वो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, विकल्प दे दिया। तो परम श्रेय के दोनों अर्थ दिए भाष्यकार भगवान ने। ज्ञान प्राप्ति क्रमेण यानी मोक्ष को प्राप्त करोगे, स्वर्गम व परम श्रेय वाप्स्यथ, या स्वर्ग को परम श्रेय को प्राप्त करोगे। तो जो देवता होते हैं वो हमारे पर प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार आपस में मिलजुल कर ही उन्नति होती है। भाष्य, देवान इंद्रादीन, देवता इंद्र आदि की भावयत वर्धयत समृद्धि करो, उन्नति करो। अनेन यज्ञ, इस यज्ञ के द्वारा तुम इंद्र आदि देवताओं की उन्नति करो। ते देवा वृष्ट्यादिना, वो युष्मान भावयन्तु आप्यायन्तु, वे देवता तुम लोगों की वृष्टि आदि से उन्नति करें। परस्परम अन्योन्यम भावयन्तः, परस्पर इस प्रकार आपस में उन्नति करते हुए, श्रेया परम अभी, परम श्रेय को ज्ञान प्राप्ति क्रम से मोक्ष को अवाप्स्यथ प्राप्त करोगे। वा अथवा स्वर्गम परम श्रेय वाप्स्यथ, अथवा परम श्रेय स्वर्ग को प्राप्त करोगे। कहते हैं एक बार देवताओं और दैत्यों में आपस में अनबन हो गई। नारद जी ने दैत्यों को कहा कि हर जगह देवताओं को बुलाया जाता है, तुम्हें तो कहीं बुलाया ही नहीं जाता। तो दैत्य कहने लगे देवताओं को कि इस बार कहीं भी कोई भी यज्ञ इत्यादि हमें भी हिस्सा दो। एक बार भंडारे में कहते हैं वहाँ पर देवताओं ने कहा ठीक है, पर आपकी पंगत अलग लगेगी और हमारी अलग लगेगी, क्योंकि देवताओं ने कहा कि दैत्य जो है वो ठीक शिष्टाचार से बैठने का ही ढंग नहीं है, तो हमारी पंगत में वो नहीं बैठेंगे। तो वो राजी हो गए, देवता और दैत्यों को बुलाया गया, उनकी पंगत अलग अलग लगी। परंतु वहाँ पर भंडारे में क्या था, ये शर्त रखी गई कि सामने की ओर लकड़ी के डंडे लगा दिए गए और उसके साथ सबके हाथ बांध दिए गए, दोनों दोनों हाथ, और भोजन बहुत स्वादिष्ट परोसा गया। और ये भी शर्त रखी गई, दैत्यों ने कहा पहले हमें परोसा जाए, तो पहले दैत्यों को ही परोसा गया। और जैसे ही खीर मालपुआ सब भोजन आ गया तो दैत्यों के मुंह में पानी आने लगा। एक तो ये नियम होता है कि सब चीज़ आ जाए तब खाना शुरू करना चाहिए। आश्रम में देखो ऐसे ही होता है, ये नहीं कि एक चीज़ आ गई उसी को ही खाना शुरू कर दो। तो अब हाथ उनके बंधे हुए थे, देवताओं के भी, उन्होंने कहा आपके भी हाथ बांधे जाएंगे, उनके भी बंधे हुए थे। तो अब आमने सामने बैठे थे देवता लोग, इधर से दैत्य भी अपने आमने सामने। पर वो क्या करने लगे, वो अपनी ही थाली में से अब खाएं कैसे, तो एक दूसरे को ही मुक्का घुसा मारने लगे, वो खा ही ना सके। और देवताओं ने क्या किया कि उन्होंने ये सलाह बनाई कि जो सामने वाले हैं वो सामने वाले को खिलाएगा। तो देवताओं ने अपने सामने वाले देवता को खिला दिया और दूसरे देवता ने अपने सामने वाले को खिला दिया। तो इस प्रकार सभी बहुत तृप्त पुष्ट होकर गए और दैत्य आपस में लड़ झगड़ कर भूखे ही उठ गए।
तो ये होता है कि आपस में मिलजुल कर रहने का परिणाम की तृप्ति पुष्टि हो जाती है। और ऐसे ही कि मेरा ही हो, मेरा ही चीज़ है, तो इसके लिए झगड़ा करने से कुछ भी नहीं हाथ आता। तो इसलिए ये श्लोक हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भाष्य देवान् इंद्रादीन् भावयत वर्धयत अनेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्यायन्तु वृष्ट्यादिना वो युष्मान् एवं परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परमपि ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवाप्स्यथ स्वर्गं वा परम श्रेयो अवाप्स्यथ। किंच इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। इष्टान भोगान मनोवांछित भोगों को ही, क्योंकि वो तुम्हारे लिए यज्ञ भाविता देवा यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता लोग देवता तुम्हारे लिए इष्टान भोगान दास्यन्ति अनुकूल भोग पदार्थों को देंगे। जब देवता यज्ञ से प्रसन्न हो जाएंगे तो वो तुम्हें वो कहते हैं तुम्हें तुम्हारे लिए इष्टान भोगान दास्यन्ति मनोवांछित भोगों को देंगे। तैर दत्तान उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को अप्रदायैभ्यो जो उनको बिना प्रदान किए ही बिना अर्पण किए ही यो जो भुंगते खा लेता है सस्तेन एव वह चोर ही है। यही श्लोक है जो हमें गीता बताती है कि चोर कौन है। चोर वही है जो भगवान का प्रसाद लेकर भगवान का धन्यवाद किए बिना किसी को बांटे बिना केवल अकेला ही खा लेता है, भगवान को भोग भी नहीं लगाता, भगवान का धन्यवाद ही नहीं करता। जैसे ही माता जी के आगे भोजन आता था माता जी पहला शब्द यही बोलते थे, हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो इसमें भी कितना रहस्य भरा है। जबकि भोग लगा होता था फिर भी माता जी हर समय जो भी चीज़ सामने आती यही कहते। तो ये शिक्षाप्रद है हमारे लिए। हमें भगवान का हर समय कुछ भी मिले उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर देवता प्रसन्न होते हैं, जो ऐसा नहीं करता वो तो चोर है। फिर ये स्तेन है। तो गीता के लिए चोर के लिए कौन सा शब्द आया? स्तेन। दोबारा देखो इस श्लोक का अर्थ, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता देवा यज्ञ से प्रसन्न हुए वे देवता वो तुम्हारे लिए इष्टान भोगान दास्यन्ते इच्छित भोगों को देंगे। तैर उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोगों को अप्रदायैभ्यो जो उन्हें प्रदान किए बिना ही उन्हें अर्पित किए बिना ही यो भुंगते जो अकेला खा लेता है सस्तेन एव वह चोर ही है। किसी भी श्लोक का अर्थ करने के लिए अन्वय कर लेना चाहिए कि इसमें क्रिया कहाँ आ रही है, पहले कौन सा शब्द लगेगा पीछे, तो फिर उसका अर्थ ठीक हो जाता है। अन्वय का मतलब है कि शब्दों को क्रम से जोड़ लेना। तो यहाँ पर कैसे जोड़ना है? यज्ञ भाविता देवा वो इष्टान भोगान ही दास्यन्ते तैर दत्तान अप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते सस्तेन एव। भाष्य देखो, इष्टान भोगान इति इष्टान अभिप्रेतान भोगान। इष्टान का अर्थ है मनोवांछित भोगों को, जो जो हमें चाहिए।
ही, क्योंकि वो का अर्थ है युष्मभ्यम, आप सबको, देवा देवता, दास्यन्ते वितरिष्यन्ति, तुम्हारे लिए वितरण करेंगे, तुम्हें बांटेंगे, तुम्हें देंगे। क्या क्या देंगे? जो जो चाहिए, स्त्री पशु पुत्र आदीन, भोगों का नाम भी दे दिया, स्त्री पशु पुत्र आदि को देंगे। कैसे देंगे? पर यज्ञ भाविता, यज्ञ ही वर्धिता तोषिता, यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए, प्रसन्न हुए वे देवता तुम्हें स्त्री पशु पुत्र आदि मनोनुकूल भोग पदार्थों को देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे इसका अर्थ भी, यज्ञ भाविता यज्ञ वर्धिता तोषिता, यज्ञ के द्वारा समृद्धि को प्राप्त हुए, प्रसन्न हुए देवा देवता, वो युष्मभ्यम तुम्हें इष्टान अभिप्रेतान भोगान, मनोनुकूल भोग पदार्थों को दास्यन्ते वितरिष्यन्ति, देंगे। क्या क्या? स्त्री पशु पुत्र आदि। तैर देवैर, उन देवताओं के द्वारा, दत्तान दिए हुए, क्या देते हैं वो? भोगान, भोग पदार्थ जो हमें जीवन में अनिवार्य वस्तुएं चाहिए, उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को अप्रदाय अदत्वा, उन्हें बिना प्रदान किए ही, उन्हें दिए बिना ही, यज्ञ आदि किए बिना ही, परमात्मा को अर्पित किए बिना ही, अनऋण्यम अकृत्वा, उनका ऋण ना चुकाकर, अनऋण्यम अकृत्वा, अनऋण्य ना करके, अनऋण्य का मतलब ऋण ना चुकाना, ऐसा करके, एभ्यो देवेभ्यो, किनको ऋण चुकाना है? इन देवताओं का। यो भूंगते, जो अकेला ही खा लेता है। कैसे? स्व देह इंद्रियाणी एव तर्पयति, अपनी देह और इंद्रियों को ही जो तृप्त करता है। स्तेन एव तस्कर एव स, वह चोर ही है। तस्कर, स्तेन का अर्थ तस्कर भी होता है। कैसा है वो? देवादि स्वापहारी, देवताओं का धन हरण करने वाला। देवताओं ने दिया जो धन, तो देवताओं के धन का अपहरण करने वाला वह तस्कर ही है, चोर ही है। भाष्य द्वारा देखो, इष्टान अभिप्रेतान भोगान, मन के अनुकूल भोगों को ही, क्योंकि वो युष्मभ्यम तुम्हें, देवा वे देवता, दास्यन्ते वितरिष्यन्ति, स्त्री पशु पुत्र आदि भोगों को तुम्हें देंगे। कब देंगे? यज्ञ भाविता यज्ञ ही वर्धिता, यज्ञ के द्वारा तोषिता संतुष्ट हुए, समृद्धि को प्राप्त हुए वे देवता तुम्हें मनोनुकूल स्त्री पशु पुत्र आदि भोगों को देंगे। तैर देवई, उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोगान भोगों को अप्रदाय अदत्वा, उनको बिना प्रदान किए ही, अनऋण्यम अकृत्वा, उनका ऋण ना चुकाकर, यह अर्थ हुआ एभ्यो देवेभ्यो, इन देवताओं को, इन देवताओं का ऋण ना चुकाकर, इनको ना देकर, यज्ञ आदि ना करता हुआ, अतिथि सत्कार ब्राह्मण इत्यादि को ना देता हुआ, जो भूंगते, जो खा लेता है, अकेला ही खा लेता है, स्वदेह इंद्रियाणी एव तर्पयति, अपनी देह और इंद्रियों को ही जो तृप्त करता है, स्तेन एव तस्कर एव स, चोर ही है स वह, देवादि स्वापहारी, देवादि के धन का अपहरण करने वाला वह चोर ही माना जाएगा। इसलिए हमें चोर नहीं बनना चाहिए। कोई भी वस्तु भोग पदार्थ बांट कर खाने चाहिए। माताओं का तो ये स्वभाव ही होता है कि घर में सबको देकर बाद में ही आप लेंगी, वो तो ठीक है घर, परंतु आसपास भी अतिथि ब्राह्मण गौ और भी पक्षियों के लिए निकाल कर फिर ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं तो जरूर देना ही चाहिए। तो इस प्रकार जो देवताओं का ऋण चुकाता है वह चोर नहीं है, जो देवताओं का ऋण
पास में रखता है, अकेला ही खा लेता है, वह चोर ही है। इसका अभिप्राय है कि हमें चोर नहीं बनना चाहिए। हाँ जी, भाष्य देखो, इष्टान भोगान इति, इष्टान अभिप्रेतान भोगान ही वो युष्मभ्यम देवा दास्यन्ते वितृष्यन्ति स्त्री पशुपुत्रादीन यज्ञ भाविता यज्ञैर्वर्धिता तोषिता इत्यर्थः। तैर्देवैर्दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्त्वा अनिर्ण्यम् अकृत्वा इत्यर्थः। एभ्यो देवेभ्यो यो भुङ्क्ते स्वदेहेन्द्रियाण्येव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव स देवादि स्वापहारी।